हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने किया था ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी माइनस ए फॉर 3 सेट्स और फॉर 2 सेट्स कैसे हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके और इस पार्ट में अब हम करेंगे कि ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालने हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, A market research group conducted a survey of 1000 consumers, means number of elements in universal set are 1000, and reported that 720 consumers liked product A and 450 liked B. That means number of elements in A are 720 and number of elements in B are 450. What is least number that must have liked both product A and B? देखिए both A and B है, ये पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया है। अगर both वर्ड यूज हो तो इट मीन्स हमने क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B का लीस्ट नंबर। ओके लीस्ट नंबर मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं हमने इन A इंटरसेक्शन B। क्लियर, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सभी टर्म्स हमने निकाल ली। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमने लगा लिया, सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इनकी हमने वैल्यूज पुट कर ली और सॉल्व करके हमारे पास आ गया ये 1170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब देखिए आगे नंबर ऑफ हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है हमने। तो इसको हम लेफ्ट में रखेंगे और इसको हम राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ए यूनियन बी है जो, जब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी में हमने ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्लियर है ये। देन और रिजल्ट्स के पिछले प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स में मैंने ये बताया हुआ है कि अगर हमारे पास हो ए सबसेट ऑफ बी देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होगा। ओके तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, यूनिवर्सल सेट। क्लियर। नाउ यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1000। डेट मीन्स ये आ गया हमारे पास 1000। मीन्स हमारे पास ये बन गई इनक्वालिटी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 1000। मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यूज मिल गई हमें। तो हमें क्या चाहिए अब, नेगेटिव। तो दोनों साइड के ऊपर जब हम नेगेटिव लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, सॉरी ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी एंड दिस विल बी -1000। क्योंकि जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन हो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और दोनों तरफ अगर हमने नेगेटिव लगाना हो तो ये चेंज होती है हमेशा। जैसे 2 लेस देन इक्वल टू अगर हम 4 लिखेंगे तो -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आएगा फिर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अब ये इसकी जो वैल्यू होगी, दिस इज लीस्ट मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, -1000। तो ये इसको हम ऐसे यूज करेंगे। नाउ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1170 एज इट इज रहेगा -1000। तो सॉल्व करके कितना आ गया, 170। क्लियर। दैट मीन्स हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 170। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का मीनिंग क्या होगा कि इसकी जो वैल्यूज होंगी, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 170 तो होंगे ही होंगे, 170 से ज्यादा होंगे। दैट मीन्स हमें जो वैल्यू मिल गई मीन्स 170 तो होंगे ही होंगे, इससे ज्यादा होंगे। ओके दैट मीन्स ये क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। जब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, जब यहाँ लेस देन इक्वल टू होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए मिनिमम वैल्यू एंड लेस देन इक्वल टू के लिए मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि लीस्ट या मिनिमम या जो भी है मैक्सिमम, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू कहाँ लगेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करेंगे। ये है लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। पिछले में हमने निकाला है ए इंटरसेक्शन बी के लिए, अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी के लिए। ओके नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 6। वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूले में हम टर्म्स की वैल्यूज पुट करेंगे, 3 + 6 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास आ गया 9 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या करना है हमने।
हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो जो वैल्यूज होंगी ए यूनियन बी के एलिमेंट्स वो डिपेंड करेंगे ऑन मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब हम ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। देखिए केस नंबर फर्स्ट है व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज मैक्सिमम। अब देखिए मैक्सिमम कहाँ होगा, जब हमारे पास एक सेट है जिसमें थ्री नंबर्स हो गए, 3 एलिमेंट्स हो गए। बी सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए। ओके, तो इन दोनों सेट्स में मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं, 3। मीन्स जो मिनिमम वैल्यू होगी वही कॉमन मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो इसकी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 3। इसके मैक्सिमम कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, तो जो ये मैक्सिमम वैल्यू आई है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स देखिए अब ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मैक्सिमम वैल्यू को क्या लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 3 लिखेंगे अब इसको। ओके, एंड ये वैल्यू कैसे लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये बनेगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 3, क्योंकि -n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो ये बन गया हमारे पास 6। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हो गए ये क्या आ गए हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का क्या मीनिंग होगा कि 6 तो होगा ही होगा, 6 से ज्यादा होंगे। मीन्स ये क्या आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आई है, ये मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, 6। क्लियर। अब सेकंड केस नंबर सेकंड में व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज मिनिमम। अब मिनिमम क्या हो सकता है कि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, जब कॉमन नहीं होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे इंटरसेक्शन बी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन 0 तो रहेंगे ही रहेंगे, 0 से ज्यादा भी आ सकते हैं, ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो इस केस में नेगेटिव ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा अब, लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा अब, 9 माइनस। अब देखिए क्योंकि ये 9 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी है तो मिनिमम केस के अकॉर्डिंग क्या आएगा अब, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा यहाँ, 9 - 0। तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 9। अब लेस देन इक्वल टू 9 का क्या मीनिंग होगा कि 9 तो होंगे ही होंगे, 9 से छोटे हो सकती हैं वैल्यूज। ओके, तो डेट मीन्स हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 9। ये आ गया आंसर। मिनिमम वैल्यू आ गई 6 एंड मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसमें 9। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन में। If this video helped you, then like, share and please subscribe my channel. Thanks for watching. खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।